नमस्कार साथियों, वेलकम टू महत क्लासेस। महत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, आज हो गई है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल से संबंधित राजस्थान करंट के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आपको लास्ट तक जरूर देखना है और एक बार क्लास को जो है फटाफट सभी जल्दी से शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो और क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं 24 अप्रैल से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले हम 23 अप्रैल का जितने भी क्वेश्चन हमने कल किए थे लास्ट की क्लास में, उसका एक बार ब्रीफली रिविजन भी करेंगे। ठीक है, और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, पहले हम बात कर लेते हैं एक बार यस्टरडे रिवीजन का, ब्रीफली 23 अप्रैल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा था लास्ट में, राजस्थान में कहां पर डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा चूरू के अंतर्गत। फिर है हाल ही में नागौर में हुए साहित्यकार सम्मान समारोह में जयपुर से किसे वयवंद पुरस्कार से नवाजा गया है, तो वह नवाजा गया है किसे, राजेंद्र मोहन शर्मा को। हाल ही में राजस्थान में 2 दिवसीय एनसी दत्ता मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट मंथली मेडल तृतीया का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये किया गया भाई कहां पर, जयपुर के अंदर। ठीक है, चलिए फिर बात करते आगे। नेक्स्ट हमने देखा था राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 8 से 22 अप्रैल में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है, तो राजस्थान इसमें जो है पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित U18 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में लक्षिता महलावत ने कौन सा पदक जीता है, इन्होंने जीता है भाई कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। हाल ही में सीकर जिले के दातारामगढ़ स्थित प्रेमपुरा में आयोजित समारोह में गौ सेवक स्वर्गीय ईश्वर राम हिंडाला की मूर्ति का अनावरण किसने किया है, तो ये किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा। सैनिटरी नैपकिन के निस्तारण की नीति के तहत प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से की जाएगी, तो इसकी शुरुआत जो है वो की जाएगी कहां से, बस्सी ब्लॉक जयपुर से। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा यस्टरडे रिवीजन। अब हम बात करते हैं लास्ट डे का जो क्वेश्चन था उसका क्या आंसर है, तो उसका आंसर देखिएगा ध्यान से, आंसर ऑफ द लास्ट डे क्वेश्चन। ठीक है ना, हाल ही में उदयपुर की कियाना परिहार ने ग्रीस में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो कियाना ने जो है जीता है कौन सा, कियाना, कियाना क से कांस्य पदक। तो क्या जीता भाई इन्होंने, कांस्य पदक जीता। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका हमारा गाइड रहेगा, कियाना कांस्य पदक। ठीक है, सीधा सा ये क्वेश्चन था कल का और आपने आंसर भी दिया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने। आज के क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते आगे। अब बात करते हैं 24 अप्रैल से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए जो है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते आगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, राजस्थान यानी कि हाल ही में राजस्थान के कोटा में खेली गई अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो राजस्थान में जो अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता, पहली बात तो याद रखना कहां पर आयोजित की गई थी, तो ये कोटा के अंतर्गत आयोजित की गई। कहां पर? कोटा के अंतर्गत। ठीक है, कब? तो याद रखना अभी हाल ही के अंतर्गत। और इसमें जो है राजस्थान ने कितने गोल्ड मेडल जीते, तो राजस्थान ने इसमें जीता भी 1 गोल्ड मेडल जीता है। कितना? 1 गोल्ड मेडल जीता है। और 7 जो है, याद रखना 7 जो है राजस्थान ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। कितने? 7 जो है राजस्थान ने कितने क्या जीते भाई, ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि इतने 1 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए अब देखते आगे, इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते क्या है इसमें। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता कोटा में खेली गई अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 16 गोल्ड के साथ में हरियाणा जो है वो अपनी बात साथ कायम रखी है। मतलब हरियाणा जो इसमें टॉप पर रहा है और इसने कितने गोल्ड मेडल जीते, 16 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, राजस्थान ने 1 गोल्ड मेडल जीता और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ठीक है, 6 गोल्ड के साथ में दिल्ली दूसरे स्थान पर रहा। दिल्ली ने कितने गोल्ड मेडल जीते, इसमें 6 गोल्ड मेडल जीते। किसने? दिल्ली ने। ठीक है, हरियाणा ने 16 और दिल्ली ने 6 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, फिर है 3 गोल्ड के साथ में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर आ गई। उत्तर प्रदेश ने कितने गोल्ड मेडल जीते? 3 गोल्ड मेडल जीते इस प्रतियोगिता के अंतर्गत। ठीक है, आखिरी दिन महिला कैटेगरी के 53 किलो में राजस्थान की कविता माली ने और उसके अलावा 59 किलो में राजस्थान की अंजलि साहू ने भी ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान के अवलोकित सिंह ने गुवाहाटी में संपन्न 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में लड़कों के अंडर 19 वर्ग में कौन सा पदक हासिल किया है? किसने? अवलोकित सिंह ने। तो अवलोकित सिंह ने जो है वो जीता है कौन सा? रजत पदक इसमें जीता है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स कह रहे हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 के बारे में। अवलोकित सिंह ने जीता है भी रजत पदक। लड़कों के अंडर 13 वर्ग में धैर्य गोगिया ने, याद रखना ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट, धैर्य गोगिया ने जो है वो क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है,
फिर है लड़कियों के अंडर 13 वर्ग के अंतर्गत राशि चौधरी ने जो है कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है, फिर राजस्थान स्क्वैश एकेडमी की संचालक कौन है, तो वो है सुरभि मिश्रा। कौन है, सुरभि मिश्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे अच्छे से इसको पढ़ लेना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा फ्यूचर एग्जाम में। ठीक है, आने वाले एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 ODOP के तहत किस जिले को मार्बल और ग्रेनाइट उत्पाद के लिए चयनित किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, याद रखना। हाल ही के अंतर्गत जो है राज्य सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद नीति को क्या किया गया, लॉन्च किया। एक उत्पाद एक नीति, एक जिला एक उत्पाद नीति को हाल ही में जो है लागू किया गया है, जिसके तहत मार्बल और ग्रेनाइट के उत्पाद के लिए कौन से जिले को चयनित किया गया, तो इसके लिए चित्तौड़ को चयनित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चन के, राजस्थान सरकार ने पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। औपचारिक रूप से इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया है, जो 31 मार्च 2029 तक जो है वो प्रभावी रहेगी। ठीक है, ये डेट याद रखना भाई, कौन सी, कब तक प्रभावी रहेगी, 31 मार्च 2029 मतलब 2029 तक। यह डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, कब तक प्रभावी रहेगी करके। इस नीति के तहत चित्तौड़गढ़ जिले को मार्बल और ग्रेनाइट उत्पाद के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोलर दीदी योजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। सोलर दीदी योजना के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट वाले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना भाई। कौन से, रीट वाले जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें योजनाओं के बारे में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन योजना के आते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। तो देखिए क्या है, यह योजना बजट 2025-26 की है और इसका संचालन जो है ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है ये। फिर इसका लक्ष्य जो है, प्रथम चरण में 25,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये भी करेक्ट है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को सौर पैनल की स्थापना, संचालन और रखरखाव में दक्ष बनाकर उन्हें सौर ऊर्जा उद्यमिता में समझ बनाना है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी डी ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें। सोलर दीदी योजना को फ्लैगशिप योजना में भी शामिल किया है। देखो राजस्थान के अंदर हाल ही में कितनी फ्लैगशिप योजना है, 25 फ्लैगशिप योजना है, जिसके अंतर्गत एक ये भी है। कौन सी, सोलर दीदी योजना, सोलर दीदी योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5th नंबर क्वेश्चन दे रखा है, डॉक्टर BML मुंजाल सोशल इम्पैक्ट अवार्ड, डॉक्टर BML मुंजाल सोशल इम्पैक्ट अवार्ड वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया है। मतलब ये अवार्ड जो है राजस्थान से किसे मिलेगा, राजस्थान के कौन से व्यक्ति को ये अवार्ड मिलने वाला है, तो राजस्थान से मिलेगा ये विप्र गोयल को, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे इससे संबंधित कुछ, वर्षा जल संरक्षण क्षेत्र में किए गए जमीनी कार्यों के लिए राजस्थान के विप्र गोयल का चयन वर्ष 2024-25 के डॉक्टर BML मुंजाल सोशल इम्पैक्ट अवार्ड के लिए चयनित हुआ है। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में, दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में होने वाले समारोह के अंतर्गत जो ये सम्मान उन्हें प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में जारी बे एरिया एनवायरमेंटल रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार हरे भरे रेगिस्तानों में थार मरुस्थल का कौन सा स्थान है, तो इसमें थार मरुस्थल का पहला स्थान है भाई यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सबसे ज्यादा घना बसा हुआ मरुस्थल कौन सा है, तो वह है हमारा थार का मरुस्थल। ठीक है, और ये भी फर्स्ट रखता है हरे भरे रहने के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। कुछ और पॉइंट्स दे रखे, इंपोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो विश्व के 14 रेगिस्तानों में 4 रेगिस्तान हरे भरे हो रहे हैं। इसमें भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित थार का मरुस्थल कौन सा, ये थार है यहाँ पर। ठीक है, थार मरुस्थल टॉप पर है। दूसरे स्थान पर जो है अरब मरुस्थल है। पहले स्थान पर कौन है, थार मरुस्थल, दूसरे स्थान पर कौन है, अरब मरुस्थल। ठीक है, फिर 2000 के बाद में, सन 2000 के बाद थार मरुस्थल में हर साल जो है 4.4 मिलीमीटर बारिश की बढ़ोतरी हो रही है और इस वजह से शहरीकरण जो है वो लगभग 800% बढ़ गया है उसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन दे रखा 7th नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के जयपुर की तारावती सैनी नीरज को कौन सी कविता लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना इसको। ठीक है, तो इन्होंने जो है किताब लिखी गई, जो कि पहली सबसे छोटी किताब है। ठीक है, सबसे छोटी किताब क्या, पहली क्या, सॉरी सबसे छोटी किताब है। ठीक है, सबसे छोटी किताब है। ठीक है,
और कौन सी किताब है वो, तो वो किताब है कौन सी, राख नाम से उन्होंने किताब लिखी, राख, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या दे रखे हैं। राजस्थान की तारावती सैनी नीरज ने जिसे सबसे छोटी किताब राख लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। कौन सी किताब, राख। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 975 मेगावाट क्षमता वाला देश का पहला ऐसा सोलर प्लांट जो 90% मेक इन राजस्थान है, हाल ही में राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर और भरतपुर। जो भी आंसर रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में इसमें आंसर मुझे देना है। ठीक है, चलिए कल के क्वेश्चन का आपने आंसर दिया था, इसका भी आपको आंसर देना है। ठीक है, देखो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन को जो है समझने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा जो है जल्दी आपको क्वेश्चन याद होगा। तो एक बार थोड़ा सा सोच के, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट की क्लासों में करवाया, ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से नहीं देखिए क्लास है तो एक बार वॉच आउट कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर जो है इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि आपको याद ही हो जाएगा 100%। ठीक है, चलिए क्लास कंप्लीट हो चुकी है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।